गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, आज इस कविता का दूसरा भाग आपको मैं बताऊंगी, इसका अर्थ बताऊंगी। इससे पहले हमने बताया था कि कवि कोयल से बातचीत कर रहे हैं और कोयल को अपनी स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार वो कैसे कैद हैं। तो तब कहते हैं कि तुम्हें आज इतनी क्यों हूक पड़ी, क्यों तुम इतनी पीड़ा भरी आवाज़, वेदना भरी आवाज़ निकाल रही हो। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे आवाज़ में बहुत दुख भरा हुआ है। हे कोयल, बोलो तो, क्या लुट गया है, अर्थात ऐसा क्या बहुत खास वस्तु, बहुत विशेष वस्तु तुमसे छिन गई है। हे कोयल, बोलो। तो आगे कहते हैं, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कहते हैं कि तुम तो मधुरता के भंडार की क्या हो, रखवाली हो, अर्थात तुम्हारी आवाज़ में तो हमेशा मधुरता रहती है, बहुत मिठास रहती है। तुम तो मधुरता के भंडार की रखवाली करती हो, उसकी रक्षा करती हो। तो आज ऐसा क्या हो गया। हे कोयल, बोलो। तुम्हारी आवाज़ तो सदैव बहुत मीठी आवाज़ रहती है, तुम मिठास की देवी हो। तो आज फिर तुम इस प्रकार से ऐसी आवाज़ क्यों निकाल रही हो। हे कोयल, बोलो। तो फिर आगे कहते हैं, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो। कहते हैं कि क्या तुम बावली हो गई हो, क्या तुम पागल हो गई हो कि तुम आधी रात को इस तरह से चिल्ला रही हो। हे कोयल, कुछ तो बताओ, क्या तुम पागल हो गई हो कि आधी रात को जब सारा संसार सोया है, ऐसे समय में तुम ऐसी करुण आवाज़ में चिल्ला रही हो। हे कोयल, कुछ तो बोलो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। तुम्हें कौन से ऐसे दावानल का अर्थ होता है जंगल की भयंकर आग। तो तुम्हें ऐसी कौन सी जंगल की भयंकर आग की लपटें, ज्वालाएं दिख गई हैं। तुमने ऐसी कौन सी जंगल की भयंकर आग देख ली है, उसकी लपटें देख ली हैं। हे कोयल, कुछ तो बोलो कि तुम क्यों इतना चिल्ला रही हो। कहते हैं फिर आगे, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं चारों ओर से जंजीरों से जकड़ा हुआ हूँ, मुझे जंजीरों के गहने पहनाए गए हैं। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। तो कहते हैं कि मैं इन्हें हथकड़ियाँ क्यों कहूँ, ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा अर्थात अंग्रेजों के द्वारा पहनाया गया गहना है। अर्थात वो मानते हैं कि जो मैंने अगर यह बेड़ियां धारण की है तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। क्यों, क्योंकि मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ। तो इसलिए ये मेरे लिए हथकड़ियाँ नहीं है, ये क्या है, मेरे लिए आभूषण है। इन आभूषणों को पहनकर मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ, अपनी राष्ट्रभक्ति के लिए लड़ रहा हूँ। तो इसलिए मैं इन्हें जंजीरें या हथकड़ियाँ नहीं कहूँगा। ये तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहनाए गए गहने हैं। कोल्हू का चर्रक चूं। कोल्हू अर्थात जिस प्रकार से कोल्हू चलाया जाता है, अर्थात कोल्हू का बैल कहते हैं, उसको चारों ओर चक्की पिसवाई जाती है उससे। तो उसी प्रकार इनको भी बैल की तरह कोल्हू चलवाया जा रहा है, इतना भयंकर अत्याचार इन पर किया जा रहा है। तो कोल्हू जब ये चला रहे हैं तो चलाते हुए गोल गोल घूम रहे हैं, तो ऐसे में लकड़ी से क्या आवाज़ आ रही है, चर्रक चूं की आवाज़ आ रही है। तो कहते हैं कि कोल्हू से आने वाली जो चर्रक चूं आवाज़ है वह जीवन की का गीत बन गया है, वो मेरे जीवन का गीत बन गया है, क्योंकि मैं रोज़ वही कार्य करता हूँ। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। तो जिस कोल्हू को चलाते वक्त जिस लकड़ी को मैंने पकड़ा है, उस जिस लकड़ी को पकड़ करके मैं उसे गोल गोल चला रहा हूँ, उसे कहा गया है गिट्टी। तो उस लकड़ी पर क्या हो गए, अंगुलियों के निशान पड़ गए हैं, अंगुलियों ने उस लकड़ी पर अपने गीत लिख दिए हैं, अर्थात मेरी अंगुलियों के उन पर निशान पड़ गए हैं। रोज़ रोज़ कार्य करने से वह उस लकड़ी पर मेरे अंगुलियों के निशान पड़ गए हैं। तो कहते हैं कि वो मैंने गीत लिखे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। तो कहते हैं कि मोट खींच रहा हूँ, मोट अर्थात चमड़ी की एक रस्सी बनी होती है जिसको पेट पर बांध दिया जाता है और उसे उस लकड़ी में बांध दिया जाता है और पेट पर वो गोल, जिस तरह से बेल्ट पहनते हैं वैसे ही गोल वह मोट बांध दिया जाता है, जिसके सहारे फिर व्यक्ति उस लकड़ी को पकड़ता है और गोल गोल घूमता रहता है। तो तब कह रहे कि मैं उस मोट को खींचता हूँ पेट पर जुआ बांध कर, अर्थात वह लकड़ी बांध कर खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो कहते हैं कि मैं उस मोट को कैसे खींचता हूँ, इतनी उत्साह से खींचता हूँ, इतनी साहस से खींचता हूँ कि मैं अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानता हूँ। मैं अंग्रेजों की जो अकड़ है, उनका जो घमंड है, उस घमंड के कुएं को क्या करता हूँ, लगातार खाली करता जाता हूँ। तो कुएं से पानी निकालने के लिए या चक्की पिसवाने के लिए कोल्हू का प्रयोग किया जाता है।
तो इसलिए कहते हैं कि मैं ब्रिटिश अकड़ का जो कुआं है, घमंड से भरा हुआ जो कुआं है, उस कुएं को क्या करता हूँ, खाली करता हूँ। अर्थात मैं इतना कठिन काम कराने के बाद भी निराश नहीं होता हूँ, मैं उसी उत्साह से उस काम को करता हूँ ताकि अंग्रेज मुझसे और क्या हो जाए, परेशान हो जाए कि इनकी हिम्मत क्यों नहीं कम हो रही है, इनका साहस क्यों नहीं कम हो रहा है। क्योंकि वो चाहते हैं कि भारतीय क्या हो जाए, टूट जाए और उनके आगे हार मान लें। लेकिन मैं हार नहीं मानता हूँ, मैं क्या करता हूँ, दुगने उत्साह से इस कार्य को करता हूँ और उनके घमंड के कुएं को क्या कर रहा हूँ, खाली करता हूँ। तो तुम दिन में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली, तो दिन में मेरा ये काम चलता है, ये सारा काम मुझे करना पड़ता है, ये कठिन कार्य करना पड़ता है, इस कारण दिन में तुम मुझे दुख पहुंचेगा। अर्थात तुम्हारी इस आवाज़ को सुनकर मेरी हिम्मत कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मेरा साहस कम हो जाएगा। इस कारण से तुम रात में इस प्रकार की आवाज़, हे सखी, आली का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था कि सखी, तो इसलिए तुम रात में गजब ढा रही है आली, इसलिए तुम रात को ऐसी आवाज़ से मुझे और प्रेरित कर रही हो और बता रही हो कि हम देश, पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और जिस गुलामी को हमने क्या करना है, दूर करना है। तो इसलिए तुम रात में मुझे और अधिक क्रोधित कर रही हो, अर्थात अपनी ऐसी करुण भरी आवाज़ से कहीं मैं दिन में हिम्मत ना हार जाऊं, इसलिए तुम रात में मुझे संदेश देने के लिए आ रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो। तो कहते हैं कि जब चारों ओर शांति छाई हुई है तो ऐसे समय में तुम अंधकार को चीरती हुई क्यों रो रही हो। हे कोयल बोलो। अंधकार को बेद का अर्थ है अंधकार को चीरती हुई तुम क्यों रो रही हो, हे कोयल बोलो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो, हे कोकिल बोलो। तो चुपचाप तुम अपने इस आवाज़ से सबके हृदय में विद्रोह का बीज बो रही हो और इस भांति क्यों बो रही हो, हे कोयल कुछ तो बताओ। तुम इस शांत समय में अंधकार को चीरते हुए क्यों रो रही हो, हे कोयल कुछ तो बताओ। और चुपचाप से आकर के सबके हृदय में विद्रोह का बीज, अर्थात अंग्रेजों के प्रति आक्रोश और गुस्से और लड़ने के लिए इस प्रकार का बीज, विद्रोह करने का बीज क्यों बो रही हो, हे कोकिल कुछ तो बताओ।